हेलो दादी माँ। बहुत दिन बाद आया हूँ, आज मुझे कहानी सुनना है अच्छी सी। ओके, ठीक है, सुना रही हूँ। मेरी अच्छी दादी, प्यारी दादी। तो बेटा, आज मैं तुमको एक परिवार पर आधारित ड्रामा कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक शर्मा परिवार रहता था। उनके यहाँ नई बहू का गृह प्रवेश हो रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सास सावित्री देवी मन ही मन सोच रही थी कि क्या नई बहू इस घर को संभाल पाएगी। सावित्री देवी होती है जो कि सास होती है, तो वो बोलती है, देखते हैं आजकल की लड़कियां सिर्फ बातें बनाना जानती हैं या घर संभालना भी जानती हैं। तो जो बहू होती है उसका नाम होता है पूजा। तो वो बोलती है, माँ जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूँ। तभी जो उनकी ननद होती है वो अपनी भाभी से चलने लगती है। तभी मन में बोलती है, भाभी आई नहीं कि सब इन्हीं की तारीफ करने लगे। रीमा धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ाकर अपनी माँ को बताने लगी। रीमा बोलती है अपनी माँ से, माँ भाभी ने कहा कि अब घर उनके हिसाब से चलेगा। तभी स्वाभाविक सी बात होती है क्योंकि उसकी माँ नाराज़ हो जाती है। सावित्री देवी जो होती है वो नाराज़ हो जाती है। तो अगले दिन रिश्तेदार घर में आने वाले थे। तो सावित्री देवी बोलती है, अगर खाना अच्छा नहीं बना तो सबके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। पूजा सुबह से रात तक मेहनत करती है। रिश्तेदारों ने खाने की खूब तारीफ़ की। रिश्तेदार, बहू के हाथ का खाना तो कमाल है, लेकिन सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा। तभी जो ननद होती है उसकी रीना, वो चिड़ी हुई होती है पहले से ही अपनी भाभी से, और तारीफ़ें सुन के और चिढ़ जाती है। तभी एक दिन रीमा ने जानबूझकर अपने माँ के गहने अलमारी से निकाल कर दूसरी जगह रख दिए। फिर बोली, माँ आपके गहने गायब हैं। सावित्री देवी ने बिना सोचे पूजा पर शक कर लिया। सावित्री देवी बोली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। माँ पूजा बोली, माँ जी मैंने कुछ नहीं लिया। तभी सब लोग मिलकर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगे। उसमें साफ दिखाई दिया कि रीना ने ही गहने दूसरी जगह रखे थे। अब रीना रोने लगी। रीना बोली, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैंने भाभी के गहने लेकर छुपा दिए। सावित्री देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर अपने बहू के सामने सावित्री देवी ने हाथ जोड़ा, हाथ पकड़ लिया कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम पर आरोप लगा दिया। तो पूजा बोली, माँ जी परिवार में माफ़ी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। रीमा भी अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है, गले मिलती है। फिर उसके बाद अपनी भाभी के, फिर उस दिन के बाद उस घर में शक की जगह नहीं रही। सीख ने सभी को सिखाया कि रिश्ते विश्वास और प्यार से बनते हैं, ना कि गलत फहमियों से। इस कहानी से हमें यह सीख मिली, जिस घर में भरोसा और सम्मान हो वही घर सच में खुशियों का घर बनता है। इसलिए अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय। वाह दादी, कितनी अच्छी कहानी थी। और दोस्तों, जैसा दादी ने बोला वैसा ही करना। बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ।